देखिए फ्रेंड, अब क्या करेंगे, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फिक्स एंड मूवमेंट कैसे निकालना है ये हमने, यानी कि ये कैसे निकालना है हमको आता है, हमने पहले देखा। अब क्या करेंगे, फिक्स एंड मूवमेंट बाय स्टैंडर्ड फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके हिसाब से, यानी कि वो यूज़ करके बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला हम क्या करेंगे, फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जब एंड फिक्स होता है तभी हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जब फिक्स नहीं होता तब नहीं करते। याद रखिए, फिक्स नहीं होता तब हम नहीं करते। देखिए फर्स्ट फार्मूला देखिए, अगर आपका एंड फिक्स है और सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है तब क्या मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट एट ए, मूवमेंट एट बी। देखिए मूवमेंट एट ए और मूवमेंट एट बी, यहाँ पर हॉगिंग मूवमेंट लगते हैं और हॉगिंग मूवमेंट ऑलवेज टेकिंग निगेटिव। यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा WL/8 माइनस WL/8। देखिए ए पर भी आ जाएगा सेम, बी पर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। बाद में देखिए, अगर पॉइंट लोड है और वो इसेंट्रिक है या पॉइंट यानी कि जो सेंटर पे नहीं लगता, इस यानी कि इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, -WAB² यहाँ पर भी वैसे ही लगेगा। देखिए यहाँ पर ए और बी का स्क्वायर क्या है, मतलब ए, जब ए का मूवमेंट निकालेंगे फिक्स एंड मूवमेंट तब क्या करेंगे, ए के नियर जो भी है उसको बख्श देंगे और दूसरा है उसको काट देंगे, मतलब उसको स्क्वायर लगाएंगे, उसको ज़्यादा लोड यानी कि उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तब क्या आ जाता है, वो B² हो जाता है। देखिए ए है तो ए के पास में जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास वाले को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, इसलिए वो ए का ए ही रह जाएगा। और बाद जो यानी कि हमसे दूर है, हमसे लंबा है, यानी कि हमसे बहुत डिस्टेंस पर है, वो लेते हैं और उस पर स्क्वायर लगाकर उसको प्रेशर डालते डिवाइड बाय L²। वैसे भी इसका भी क्या होगा, बी के नज़दीक क्या है, बी है तो बी को छोड़ देंगे। देखिए बी को कुछ भी नहीं लगाया, और यानी कि बी से लंबा यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन सा है, ए है, तो ए पर क्या करेंगे, ए को प्रेशर डालेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। ये ऐसा आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक्स है आपको, यानी कि आपकी ट्रिक्स हो तो भी अच्छा है, ऐसे याद रखते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। बाद में देखिए, अगर मूवमेंट लग रहा है, हिंज है, मिडल पर हिंज है, वहाँ पर मूवमेंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा -MB। ए पर निकालते हैं तब बी लेंगे, ऐसे इसी तरह -MB B-2A डिवाइड बाय L²। अगर इस जगह पर भी आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, बी के जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए जब बी का कैलकुलेट करेंगे, मूवमेंट एट फिक्स एंड मूवमेंट एट बी, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -MB, बी के जगह ए आ जाएगा, ब्रैकेट में बी के जगह ए आ जाएगा, A-2, ए के जगह बी आ जाएगा -B, यानी कि -2B डिवाइड बाय L² एज इट इज रह जाएगा। देखिए बाद में फोर्थ वाली केस, इसमें क्या है, एंड सपोर्ट फिक्स है और आपका क्या है, UDL लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका एग्जर्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, मूवमेंट एट ए और मूवमेंट एट बी -WL² डिवाइड बाय 12, और बी पर क्या आ जाएगा, -WL² डिवाइड बाय 12। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको स्टार करके देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ए वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ए वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए WL² डिवाइड बाय 12, जब UDL लगता है तब जो भी लेंथ आता है उसका स्क्वायर होता है, कहाँ पर भी देखो, स्लोप या डिफ्लेक्शन में देखो, फिक्स एंड वाले फॉर्मूला में देखो, या कहाँ पर भी देखो, जब UDL आता है तब लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, जब UDL नहीं आता तब लेंथ का स्क्वायर नहीं होता। देखिए WL/8 यहाँ पर UDL आया, लेंथ का स्क्वायर हो गया WL² डिवाइड बाय 12। देखिए ये ट्रिक्स है या ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, आप याद रखिए। अगर आपके 2-4 फॉर्मूले दिए ऑप्शन में और इस वाले बीम का आपको क्या करना है, फिक्स एंड मूवमेंट का फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है आंसर में, तो आपको क्या आना चाहिए, एक पहली बार एक याद आना चाहिए, UDL है मतलब लेंथ का स्क्वायर है। देखिए बाद में देखिए आप लेंथ का स्क्वायर किस वाले फॉर्मूले है, किस वाले ऑप्शन में, 2 वाले ऑप्शन में लेंथ का स्क्वायर नहीं दिया, वो तो यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बाद में 2 वाले में है L², तो उसमें आपका प्रोबेबली आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50% तो चांसेस हो जाएगी कि आपका आंसर करेक्ट आने का, ठीक है। बाद में देखिए UVL लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, तब क्या आ जाएगा, WL² अपॉन 30, ठीक है। जब
अब देखिए कंडीशन चेंज हो रही है, एक एंड फिक्स है, दूसरा सिंपल सपोर्ट है, तब क्या मूवमेंट आ जाएगा, फिक्स सपोर्ट पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, मिडल पर है, तब क्या आ जाएगा -3 WL/16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, ये भी पूछते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 ही फॉर्मूले आपको ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ये 5 ही कर दीजिए। देखिए ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी को भी देख लीजिए, ठीक है। बाद में क्या है, एक फिक्स सपोर्ट है, एक सिंपल सपोर्ट है, उसमें क्या है, यानी कि ए डिस्टेंस, ए सपोर्ट से ए डिस्टेंस पर W लोड एक्ट हो रहा है, तब क्या आता है, WAB ब्रैकेट में L+B/2L², ठीक है। इस वाले पर फिक्स एंड मूवमेंट क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर नहीं आ जाएगी क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर ही फिक्स एंड मूवमेंट आती है। बाद में देखिए इस वाले कंडीशन में UDL है और एक सपोर्ट फिक्स है और दूसरा सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है, तब क्या आ जाएगी, ए पर -W²/8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बाद में देखिए UVL है, एट ए पॉइंट लोड इज 0, बी पॉइंट इज मैक्सिमम, देन एट मोमेंट ए इज इक्वल टू -7 WL²/120, एंड इधर क्या आ जाएगा, एट पॉइंट बी यहाँ नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, ये याद रखो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, यानी कि बोथ एंड आर फिक्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड, देन WL/8, बोथ एंड फिक्स एंड UDL, देन WL²/12, वन एंड फिक्स, वन एंड सिंपल, देन WL²/8। कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है, बोथ एंड फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, ए के लिए WAB²/L² और बी के लिए WA²B/L², ठीक है। बाद में ये देखिए UVL है तो क्या आ जाएगा, WL²/30 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मिडल पर आ रहा है लोड, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड क्या है आपका सिंपल सपोर्ट है, तो देखिए -3 WL/16। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसको मैंने स्टार्ट किया है वही आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर W का लोडिंग देकर आपको कैलकुलेशन में मूवमेंट एट ए, मूवमेंट एट बी भी पूछ सकते हैं। देखिए सब मूवमेंट जितने भी जो भी फॉर्मूले है वो माइनस है, क्यों माइनस है, क्योंकि आपकी मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट क्या है, हॉगिंग है, इसलिए वो नीचे आ रही है, वो ऊपर नहीं जा रही। देखिए ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है मूवमेंट नीचे, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो हॉगिंग है, इसलिए वो मूवमेंट नीचे आ रहा है। देखिए बहुत प्रेशर नहीं लेने का, यानी कि सीधा सीधा बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया 6 फॉर्मूले वही याद रखने का। आप वॉल पर उसको चिपका दीजिए और हर दिन 2 बार देखिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के देखिए, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के फॉर्मूले देखिए, बाद में फिक्स एंड मूवमेंट के फॉर्मूले देखिए। ये बहुत सारे नहीं होते, थोड़ा ही होता है, आपको याद रखना है, याद रखने के हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल को यानी कि कंसेप्चुअल है वो, आप यानी कि कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आपको सॉल्व होता है। देखिए प्रेशर ज़्यादा नहीं लेने का। हमारे यहाँ एक यानी कि रिसेंटली, यानी कि आपके जुलाई में 2-4 दिन पहले एक स्वप्निल लोनकर नाम का स्टूडेंट था, जो कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उसने सिविल इंजीनियर था, उसने 2 पेपर दिए, यानी कि 2 एग्ज़ाम दिए। एक एग्ज़ाम में प्रीलिम में आया, मेंस भी क्रैक किया, सिर्फ इंटरव्यू रह गया था। और इधर मराठा रिजर्वेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके हिसाब से बहुत सारा कोर्ट ने भी स्टे लगाया है, स्टे लगाकर यानी कि स्टे लगाया है एग्ज़ाम पर। और बाद में कोरोना की सिचुएशन से, यानी कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ और अब तक स्टिल 2020 जुलाई 2021 तक ये सब दिक्कत आ रही है, यानी कि एग्ज़ाम हो नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, तो इसके प्रेशर आने से उसने सुसाइड कर दी। ये ऐसा, मुझे तो ये लगता है कि स्वप्निल यार तूने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि इसमें किसका गया, किसका घाटा हुआ, आप बोल सकते किसका घाटा हुआ, भाई तेरा ही हुआ, तेरे फैमिली का हुआ, जिसके वजह से तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उन लोगों को इसकी कुछ भी नहीं पड़ी है, क्यों आपने सुसाइड किया, बिकॉज ऑफ फेल्योर ऑफ सिस्टम, फेल्योर ऑफ पॉलिटिशियंस, इसके वजह से ये किया ना। एग्ज़ाम तो टाइम पर नहीं हुआ, किसका फेल्योर है, ये पॉलिटिशियंस का है और दूसरा
सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का है, दोनों का ही है, सिर्फ दोनों का ही है। तो आपने सुसाइड किया, क्या मिला आपको? आप उसमें से आपने एक वे निकाला। दिस इज नॉट अ गुड वे टू फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आपका घाटा हुआ। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उसको कुछ नहीं, ये बहुत सारे स्वप्निल आ जाएंगे, बहुत सारे मरेंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम सुसाइड करेंगे, यानी कि ऑप्शन ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हारना नहीं है, ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यानी कि मैं मराठी में बोलता हूँ, अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला बहुत गुनहगार होता है। वैसा ही हुआ। किस पर अन्याय हुआ? स्वप्निल के ऊपर अन्याय हुआ, उसने सहन किया। वो गुनहगार है, मैं मानता हूँ वही गुनहगार है, क्योंकि उसने सहन किया। लेकिन अगर स्वप्निल ने उसको सहन नहीं किया होता और उस अन्याय का बदला लिया होता, बदला इन द सेंस ऑफ आप अच्छे अधिकारी बनो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनो और एग्ज़ाम पे किसी बोर्ड पे जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, अच्छा काम करो। इस पॉलिटिशियन को, यानी कि जहाँ पर भी ये करप्शन करते हैं वहाँ पर आप रोक लगाओ। ऐसे आप कर सकते हैं ना, आप बदला इसी वे में पे बैक कर सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन ये नहीं हुआ। ये इसमें सिर्फ उसके फैमिली को, उसके पिताजी को, उसको माताजी को, उसके फ्रेंड्स को, उसकी बहन को, उसके भाई को, सिर्फ इन लोगों को ही उसका दुख होगा। ये जो पॉलिटिशियंस है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो एमपीएससी बोर्ड्स पे है या कोई भी एग्ज़ाम के बोर्ड्स पर है, उनको ऐसे हजारों स्वप्निल मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्वप्निल तेरे घर वाले को, इनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उनका जो दिल है ना और वो जो माइंड है ना वो स्टोन वाला है, वो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखिए ये सिचुएशन बहुत, यानी कि पैनिक हो रही है, डरना नहीं है। टाइम आता है सबके ऊपर, यानी कि आपका क्रिटिकल टाइम होता है, वैसे ही आपका सुपरसोनिक भी टाइम आता है। सुपरसोनिक का मतलब आपको पता है, बहुत आपका यानी कि करियर भी और लाइफ भी बहुत, यानी कि आप पेडल आपका एक्सीलेटर पर है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी सी जा सकती है। थोड़ा टाइम रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको काम करना है, ठीक है। और ऐसा सुसाइड का या आपका ये सुसाइड इट्स नॉट अ वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या है, फिक्स एंड मोमेंट हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से देखे और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी देखे, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए। हम एक क्यों बना रहे हैं, इसका मोटो क्या है ये समझ लीजिए। जो लोगों के पास पैसा नहीं है बड़े बड़े क्लास ज्वाइन करने के लिए, उस लोगों के लिए ये बना रहे हैं, ठीक है। आप उनके तरफ उनको पहुंचा दीजिए। मेरा काम कर रहा हूँ, आपका भी काम है। यानी कि मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अगर किसी को फॉरवर्ड ही नहीं करोगे, यानी कि मैं सबको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मेरे जो भी 500-600 कॉन्टैक्ट है मैं उनको ही फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज है कि उन लोगों तक पहुँचाए। यानी कि मेरा जो एम है, मेरा जो टारगेट है, यानी कि जो भी नीडी आपका जो भी, यानी कि जिसको एजुकेशन चाहिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए चाहिए, उन तक मेरा पहुंचाना मेरा काम है। लेकिन आपका भी काम क्या है, मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट करके उन लोगों तक आपको भी पहुंचाना है, ठीक है। तो आप उसको शेयर कीजिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।